तो आइए दोस्तों, फिर से आपको हम क्लास शुरू करते हैं। कल आपको हम स्मृति साहित्य के बारे में बता रहे थे। तो स्मृति साहित्य में आपको हम याज्ञवल्क्य स्मृति बता दिए थे, जैसे इसमें ऋण लेना भी उचित बताया गया था। स्मृति साहित्य में याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको ऋण लेना भी या किसी से कर्ज लेना, अब जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, आप बस उसमें खुश रहे, ये बताया गया था। आगे आपको हम स्मृति साहित्य में बताते हैं मनु स्मृति। हेडिंग देंगे मनु स्मृति। मनु स्मृति। हेडिंग देंगे मनु स्मृति। दोस्तों, मनु स्मृति जो है, यह एक विवादित पुस्तक। क्या है? विवादित पुस्तक। क्योंकि मनु स्मृति में भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है। बड़ छोट, ऊंच नीच, महिलाओं को इसमें समानता नहीं दिया गया, नीची जाति को समानता नहीं दिया गया, इस सब के इसमें मनुस्मृति में चर्चा किया गया है। मनुस्मृति में उस समय, जैसे कहा जाता है, उस समय के कानून का सबसे बढ़िया किताब था एवं कानून का सबसे पहला किताब था। मनुस्मृति उस समय में कानून का अच्छा किताब था या पहला किताब था। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कानून से संबंधित, कानून से संबंधित, कानून से संबंधित पहली पुस्तक थी। ठीक है दोस्तों, तो कानून से संबंधित पहला पुस्तक कौन है? तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति, मनुस्मृति का रचना ऋषि मनु ने किया था। मनुस्मृति की रचना कौन किया था? तो मनु ऋषि ने किया था। लिखेंगे मनुस्मृति की रचना मनु ऋषि ने किया था। मनुस्मृति की रचना कौन किया था? तो ऋषि मनु ने किया था। यह कानून का पहली किताब था। कानून का पहली किताब कौन था? तो मनुस्मृति था। मनुस्मृति में दोस्तों, इसमें महिलाओं का एवं अभी जो SC ST OBC जो लोग कहता है, उसको इसमें मान्यता नहीं था। जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए इसमें मान्यता नहीं दिया गया, केवल इसमें ऊंची जातों के ही वरीयता दिया गया था। जिससे पढ़ाई लिखाई करना है तो केवल कौन? बड़े जाति के लोग इसमें कर सकते थे। छोटे जाति जैसे SC ST OBC या दलित, महादलित या आदिवासी लोग थे, इसमें पढ़ाई नहीं कर सकते थे। इसीलिए मनुस्मृति को विवादित पुस्तक माना गया। उस समय का सबसे विवादित पुस्तक भी मनुस्मृति है। मनुस्मृति में दोस्तों, पहले के जो ऋषि गण थे, वो हमें क्या आज़ादी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्या आज़ादी उसमें देते थे? नहीं, पढ़ने के लिए हमें वो छूट नहीं देते थे, क्योंकि बैन था उस समय। इसीलिए इसको विवादित पुस्तक माना जाता है। मनुस्मृति में दोस्तों, उस समय संस्कारों का चर्चा उसमें किया गया था। मनुस्मृति में संस्कारों का चर्चा किया गया था। जैसे संस्कारों की संख्या उस समय जो था 16 को संस्कार था, जिसमें पहला संस्कार जो था उसमें गर्भाधान था। उसमें जो कभी महिला जो गर्भ धारण कर लेता था, तो उसका पहला संस्कार था। 16वां संस्कार जैसे अंतिम संस्कार उसका माना जाता है। जैसे अभी के समय में जैसे दाह संस्कार ये सब किया जाता है, तो उस समय उसको 16वां संस्कार माना जाता था। उस समय उसमें 8 प्रकार के उसमें विवाह का चर्चा भी किया गया है। जिस समय उसमें महिलाओं का जो आयु उस समय होता था 12 वर्ष होती थी, और पुरुष का आयु जो है 25 वर्ष उस समय होता था। उस अवस्था में उसको विवाह कर दिया जाता था। उसमें एक विवाह ऐसा भी था, जैसे राक्षस विवाह इसमें होता था एक, उसमें उसको अभी के समय में उसको प्रेम विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह में लड़का या लड़की भाग कर शादी करता था, उससे हम लोग उस समय राक्षस विवाह करते थे। उस समय 3 प्रकार का जैसे ऋण होता था उस समय।
तीन प्रकार का उसमें मनुस्मृति में ऋण होता था, जैसे देव ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया या पितृ ऋण हो गया। इस प्रकार का उसमें ऋण होता था। देव ऋण होता था जैसे उसमें हम लोग, जैसे अभी हम लोग यज्ञ करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कर्म कांड करते हैं, उसी को हम लोग उस समय देव ऋण कहते थे। या फिर आपको ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण में दोस्तों क्या होता है, उसमें अपने बच्चों का, अपने संतान का पढ़ा लिखा दिया जाता था, तो उसी को हम लोग बोलते थे जो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। या फिर एक होता है पितृ ऋण। इसमें पुत्र के कहा जाता है प्राप्ति हो जाता था या पुत्र के उत्पन्न कर लेता था, तो कहा जाता था आप पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए आप। तो आइए इसको पहले लिख लीजिए आप, लिखिएगा। इसमें तीन प्रकार का तीन प्रकार का ऋण का चर्चा किया गया है। चर्चा किया गया है। किया गया है। कितना प्रकार का ऋण का चर्चा किया गया है, तो तीन प्रकार का। तो ऋण कैसा होता था उस समय, देवताओं के लिए ऋण होता था या ऋषि के लिए ऋण होता है, या अपने पिता से संबंधित ऋण होता था। जैसे एक में लिखेंगे, जैसे देव ऋण, एक हो गया देव ऋण। तो देव ऋण में क्या होता था दोस्तों, देव ऋण में कहा गया है कि आपको एक बार कम से कम धार्मिक अनुष्ठान कार्य करना है। धार्मिक अनुष्ठान कार्य आप नहीं करते हैं तो देव ऋण से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें क्या करना पड़ता था, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता, जैसे यज्ञ वगैरह होता है, तो यज्ञ कर लिया जाता था और देव ऋण से मुक्ति मिल जाता। तो लिखेंगे इसमें इसमें धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ और पूजा पाठ किया जाता था किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान कार्य कर लेते थे तो देव ऋण से हमें मुक्ति मिल जाता था। आगे इसमें देखेंगे दूसरा में ऋषि ऋण। ऋषि ऋण ऋषि ऋण दूसरा में देखेंगे ऋषि ऋण। ऋषि ऋण दोस्तों, ऋषि ऋण में क्या होता था, इसमें अपने पुत्र को ऋषि के पास भेज करके ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिलता है। इसमें लिखेंगे इसमें पुत्र को शिक्षित कर शिक्षित कर ऋषि ऋण से मुक्ति मुक्ति मिलता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में इसमें था पितृ ऋण। पितृ ऋण पितृ ऋण में क्या होता था दोस्तों, इसमें पितृ ऋण में इसमें पुत्र की उत्पन्न कर पुत्र की पुत्र को उत्पन्न कर इससे मुक्ति मिलता। लिखेंगे पुत्र का
उत्पन्न कर, इससे मुक्ति मिलता था। मुक्ति मिलता था। लिख लीजिए। मनुस्मृति में ये 3 प्रकार का ऋण था। आगे बढ़ते हैं। इसमें मनुस्मृति में 4 प्रकार का पुरुषार्थ का भी चर्चा किया गया है। मनुस्मृति में 4 प्रकार का पुरुषार्थ का भी चर्चा किया गया है। लिखिएगा, मनुस्मृति में 4 प्रकार का पुरुषार्थ का चर्चा किया गया। चर्चा किया गया। 4 प्रकार का पुरुषार्थ का चर्चा किया गया। देखेंगे जो 4 प्रकार का पुरुषार्थ का चर्चा किया गया है वो कौन कौन है ना। जैसे एक में हो गया धर्म। धर्म था, उसके बाद कर्म था। क्या था? धर्म था, कर्म था, धर्म था, कर्म था, एक था मोक्ष। एगो आपको था धर्म था, एगो कर्म था, उसके बाद एक मोक्ष था, एक मोक्ष था। तो धर्म में दोस्तों क्या होता था, जैसे धार्मिक अनुष्ठान इसमें करते थे और समाज से रिलेटेड इसमें काम करते थे। कर्म में क्या होता था दोस्तों, इसमें आपको समाज से रिलेटेड नियम कानून इसमें बनाया जाता था कर्म में। एक होता था अर्थ। अर्थ में दोस्तों क्या होता था, जैसे धन कैसे अर्जित किया जाता है, कैसे कमाया जाता है ताकि हम सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है। धर्म में हमें समाज से रिलेटेड चीज़ बताया गया है, इस धर्म में हमें क्या क्या करना है। उसका कर्म में हमें बताया गया है, इसमें धार्मिक सुख सुख कैसे होगा, इसमें कर्म में आपको बताया गया है। सुख भोग के बारे में इसे चर्चा है कर्म में। अर्थ में आपको समाज के लिए आपको कौन सा कार्य करें जिससे हम क्या करें, धन अर्जित कर सके, अर्थ में बताया गया है। उसके बाद मोक्ष है। मोक्ष जैसे मोक्ष हमें कैसे मिलेगा, जैसे आत्मा का तृप्त करना, यानी कि आत्मा हमारा जब खुश होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगा, ये हमें बताया गया है इसमें। तो 4 प्रकार का पुरुषार्थ का चर्चा ही है, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष है। लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों मनुस्मृति में 16 गो संस्कार की चर्चा किया गया। मनुस्मृति में 16 गो संस्कारों का चर्चा किया गया। लिख लिए इतना, तो आगे बढ़ते हैं। संस्कार, उसके बाद देखते हैं 16 संस्कार की चर्चा है इसमें। लिखेंगे आगे, इसमें आगे लिखते चलेंगे। इसमें 16 संस्कार, इसमें 16 संस्कारों की चर्चा किया गया। चर्चा किया गया। तो 16 को संस्कार के चर्चा किया गया है मनुस्मृति में। जैसे पहला जो इसमें संस्कार है वो है आपको है गर्भाधान। पहला क्या है, गर्भाधान। लिखेंगे पहला में गर्भाधान
पहला संस्कार है। 16 संस्कार है ना, जिसमें गर्भाधान जो है इसमें पहला संस्कार है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेंगे, पहला और अंतिम बार जो पूछेगा इसमें, जो मनु स्मृति में पहला संस्कार कौन है, तो गर्भाधान आपका पहला संस्कार है। उसके बाद आपको अंतिम संस्कार पूछेगा, अंतिम संस्कार या 16वां संस्कार। उसके बाद देखेंगे 16वां संस्कार जो उसका होता है, आगे लिखेंगे अंतिम अंतिम संस्कार 16वां है। ठीक, देखते हैं आदमी जब मर जाता है तो उसका क्रियाकलाप होने के लिए जाता है संस्कार करने, उसका 16वां संस्कार है, वही उसका अंतिम संस्कार है। लिख लीजिए, इसमें 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया है। मनु स्मृति में लिखेंगे, आगे इधर लिख देते हैं, मनु स्मृति में मनु स्मृति में 8 प्रकार 8 प्रकार का विवाह का चर्चा, 8 प्रकार के विवाह का चर्चा, विवाह का चर्चा। ठीक है दोस्तों, 8 प्रकार का इसमें विवाह का चर्चा है, जिसमें एक विवाह इसमें था राक्षस विवाह, जिसमें लड़का लड़की भाग के शादी करता था राक्षस विवाह में। आगे इसमें लिखेंगे, इसी में आगे लिखते चलेंगे, इसमें इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष थी, 12 वर्ष एवं लड़का का आयु 25 वर्ष थी, 25 वर्ष निर्धारित किया गया था। निर्धारित किया गया। ठीक है, इसमें छोटा छोटा अक्षर में है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मनु स्मृति में हम देखें जो 8 प्रकार का विवाह का चर्चा है। उसके बाद इसमें लिखे कि लड़की की आयु इसमें विवाह के लिए 12 वर्ष निर्धारित था, इसमें 12 वर्ष, और लड़का की आयु जो निर्धारित था इसमें 25 वर्ष था। तो मनु स्मृति में हमने क्या देखा दोस्त, तो मनु स्मृति में हमने देखा कि इसमें 8 प्रकार का विवाह था, 16 प्रकार का संस्कार था। मनु स्मृति में देखे कि बड़ी जाति का मनता ज़्यादा था, छोटी जाति की मनता नहीं था। इसमें महिला एवं छोटी जाति के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था। इस प्रकार मनु स्मृति को उस समय विवादित पुस्तक माना गया, और मनु स्मृति जो है कानून से संबंधित यह पहली पुस्तक थी। लिख लीजिए अपना, कानून से संबंधित पहली पुस्तक कौन था, तो मनु स्मृति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे।